नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका रीतिकाल का जो हमने व्याख्या करी थी, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रखे हैं इसमें, तो आप इनमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिख भी सकते हैं जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत काम आएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? इसके ऑप्शन है 1375 से 1700 विक्रमी तक, 1700 से 1900 विक्रमी तक, 1200 विक्रमी से 1400 विक्रमी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1700 से 1900 विक्रमी तक। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है तो हम इन्हें जल्दी जल्दी देखेंगे। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? तो ऑप्शन है आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल। तो सही आंसर है जिनमें लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है तो वो है ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल। तीसरा प्रश्न देखिए। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या क्या नाम दिया है, क्या नाम रखा है इन्होंने? तो अलग अलग विद्वानों ने रीतिकाल का अलग अलग नाम अपने अनुसार रखा था। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार हमें बताना है। ऑप्शन है अलंकृत काल कहा इन्होंने, दूसरा बी है रीतिबद्ध काल कहा, सी है मध्यकाल कहा, या डी श्रृंगार काल कहा। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को कहा है ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार काल। चौथा प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन देखिए केशव को, चिंतामणि को, मतीराम को, या ग्वाल को। तो शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है ऑप्शन नंबर बी, चिंतामणि को। पांचवा प्रश्न है इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? ऑप्शन देखिए घनानंद, भूषण, बोधा, या आलम। तो इसमें से जो रीति मुक्त कवि नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, भूषण। देखिए इसके अलावा जितने भी ये रीति मुक्त है, घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, एक द्विज देव, उनका नाम भी रीति मुक्त कवि के रूप में जाना जाता है। और जो भूषण है वो हैं रीतिकाल के वीर काव्य लिखने वाले बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे थे भूषण। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6 है रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है? तो मैंने अभी बताया जिन्होंने वीर रस की कविता करी थी वो है भूषण। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सातवां प्रश्न देखिए इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? तो ऑप्शन देखिए बिहारी, घनानंद, देव, या कुलपति मिश्र। तो रीति सिद्ध कवि हैं ऑप्शन नंबर ए, बिहारी। इसके अलावा देखिए जो घनानंद है ये रीति मुक्त इसमें आते हैं, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि है ये। कुलपति मिश्र जो है वो रीतिबद्ध में आते हैं, और देव भी रीतिबद्ध के ही कवि हैं। देव और जो कुलपति मिश्र हैं दोनों ही रीतिबद्ध में आते हैं, लेकिन घनानंद जो है वो रीति मुक्त में आते हैं और बिहारी रीति सिद्ध में आते हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न है भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? तो ऑप्शन है देव, ग्वाल, जसवंत सिंह, मतीराम। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जसवंत सिंह। नवा प्रश्न है रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात रहा है? तो ऑप्शन है पद्माकर, भूषण, घनानंद, या सेनापति। तो प्रकृति चित्रण जिन्होंने किया था बहुत ही सुंदर तरीके से रीतिकाल के, तो वो थे ऑप्शन नंबर डी, सेनापति जी। 10वां प्रश्न देखिए ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है ग्वाल, सूदन, मतीराम, या पद्माकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतीराम। 11वां प्रश्न है अमीय हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन है बिहारी, रसलीन, मतीराम, या पद्माकर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रसलीन की। 12वां प्रश्न देखिए कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? ऑप्शन देखिए छत्र प्रकाश, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी। तो भूषण का जो इसमें से रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, छत्र प्रकाश। ये है लाल कवि की।
13वां प्रश्न है, देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कवि कौन है? इसके ऑप्शन है भूषण, देव, सूदन या लाल कवि। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देव। 14वां प्रश्न है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। बहुत ही ये प्रसिद्ध पंक्ति रही है, तो ये पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है घनानंद, पद्माकर, मतीराम या सेनापति। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्माकर की। 15वां प्रश्न देखिए, इसमें सूचियों से हमें सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए, ग्वाल कवि की इसमें रचना हमें बतानी है। तो इन्होंने लिखी थी हमीर हट। पद्माकर की जो रचना है वो है जगत विनोद। बोधा ने कौन सी लिखी है? ये है विरह बारिश। और देव की है भाव विलास। तो इस तरह से जो हमारा इसमें कोड बैठता है वो है BADC। तो ये है BAD और C। तो इसमें देखते हैं BADC कौन से ऑप्शन में है। ये है ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है हमारा। अगला प्रश्न देखिए, भवानी विलास किस कवि की रचना है? ऑप्शन देखिए इसके, देव, द्विजदेव, कुलपति मिश्र या चिंतामणि। तो सही आंसर है भवानी विलास, ये है ऑप्शन नंबर ए, देव की रचना। 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? ऑप्शन है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और चौथा है रस रहस्य। तो इसमें से जो केशव की नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, रस रहस्य। ये है पुहकर की रचना। 18वां प्रश्न है, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल। ये पंक्ति किस कवि के विषय में है? ऑप्शन देखिए केशव, बिहारी, घनानंद, देव। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहारी। इनमें से बहुत सारे प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं ये प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ, इसलिए ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? तो ऑप्शन है घनानंद, बिहारी, चिंतामणि, त्रिपाठी और देव। तो जिनका इटावा माना जाता है निवास स्थान वो है ऑप्शन नंबर डी, देव। 20वां प्रश्न है, ये भी एक सूची को दूसरी सूची में सुमेलित करना है हमें। तो देखिए, सबसे पहले जो देव है उनकी रचना कौन सी है? ये है शब्द रसायन। भिखारी दास ने कौन सी रचना लिखी है इसमें से? काव्य निर्णय। चिंतामणि की कौन सी है? कवि कुल कल्पतरु। और पद्माकर की है पद्माभरण। तो इस तरह से जो सही कूट है हमारा वो है बी, देखिए डी, सी और ए, BDCA। तो देखते हैं BDCA कौन से ऑप्शन में है। ये है ऑप्शन नंबर ए, BDCA। तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा ये BDCA। 21वां प्रश्न देखिए, अंग दर्पण किसकी रचना है? ऑप्शन है देव, भिखारी दास, तोष, रसलीन। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, रसलीन की। 22वां प्रश्न है, बनन में बागन में बगरियो बसंत है। यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? तो ऑप्शन है पद्माकर, ग्वाल कवि, सेनापति या भिखारी दास। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्माकर। 23वां प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न में मिस प्रिंट हुआ है इसमें, तो इसे हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। पद्माकर ने किसके संरक्षण में रहकर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद की रचना की थी? तो इसमें ऑप्शन देखिए, महाराज जगत सिंह, महाराज शिवाजी, महाराज सांभा या महाराज छत्रसाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महाराज जगत सिंह। 24वां प्रश्न देखिए, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, पद्माकर। चौथा ऑप्शन है सेनापति। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घनानंद के लिए ये शुक्ल जी का कथन था। 25वां प्रश्न, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवा दानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जो ये कथन कहा है ये घनानंद जी के लिए बोला गया है।
तो ये कहा है आचार्य शुक्ल ने। 26वां प्रश्न है, अति सूदो सनेह को मारग है, जुहु नेकु सयापन बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है पद्माकर, मतीराम, ग्वाल कवि या घनानंद। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। 27वां प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? ऑप्शन है घनानंद, आलम, बोधा या ठाकुर। चौथा ऑप्शन, तो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, बोधा की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न, रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम बताइए। तो ऑप्शन है मतीराम, पद्माकर, सेनापति, जसवंत सिंह। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतीराम। 29वां प्रश्न है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है पद्माकर, सूदन, भूषण और चिंतामणि। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूषण की ये पंक्ति है। 30वां प्रश्न है, किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? ऑप्शन है पद्माकर, सेनापति, देव और भूषण। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूषण की पालकी में। 31वां प्रश्न है, शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 100, 320, 105, 210। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सॉरी, 105। अगला प्रश्न देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनु हसे, देन कहे नटी जाई। इसमें कौन सा रस है? ऑप्शन देखिए, भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस और हास्य रस। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस। और ये जो दोहा है ये है बिहारी दास का। 33वां प्रश्न देखिए, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? ऑप्शन है चिंतामणि, बिहारी, भूषण, घनानंद। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहारी जी ने। 34वां प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, पद्माकर, सेनापति। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहारी जी की यह पंक्ति है। 35वां प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कवि का नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन देखिए, भूषण, घनानंद, केशव, आलम। तो सही आंसर है जहांगीर जस चंद्रिका। इसके जो रचयिता हैं वो है केशव, ऑप्शन नंबर सी। 36वां प्रश्न है, तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है केशवदास, चिंतामणि, भिखारी दास, रहीम। तो ये जो पंक्ति है ये है ऑप्शन नंबर सी, भिखारी दास की पंक्ति है। 37वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? ऑप्शन है रसलीन, बोधा, आलम, ठाकुर। तो रीति मुक्त धारा का जो कवि नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, रसलीन। और समस्त इसके अलावा बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, घनानंद ये सब रीति मुक्त धारा के कवि हैं, लेकिन जो रसलीन है वो रीति मुक्त धारा के कवि नहीं। अगला प्रश्न देखिए, जगत विनोद के रचयिता कवि कौन है? ऑप्शन है देव, मतीराम, भूषण, पद्माकर। तो जगत विनोद ये रचना है ऑप्शन नंबर डी, पद्माकर की। 39वां प्रश्न, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है और इसमें जन्म वर्ष है, जन्म काल है, उसे सही सुमेलित करना है। तो केशव का जो जन्म है वो कब का है? ये है 1560 ईस्वी। बिहारी जी का जो जन्म है वो है 1595 ईस्वी। मतीराम का जो जन्म वर्ष है वो 1604 ईस्वी और भूषण का है 1613 ईस्वी। तो इस तरह से जो हमारा ये कूट बैठा है इसमें, तो वो है बी, सी, डी और ए, बी सी डी ए। तो सही आंसर इसमें देखिए बी सी डी ए किसमें है? यह है ऑप्शन नंबर बी, बी सी डी ए। 39वां प्रश्न देखिए, चंद्रवदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाएं। यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? ऑप्शन है देव, बिहारी, केशव, मतीराम। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केशव की ये पंक्ति है। 40वां प्रश्न है,
अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है बिहारी, ग्वाल, देव, गोप। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देव की ये पंक्ति है। 41वां प्रश्न है, श्रृंगार लतिका के रचयिता कवि कौन है? ऑप्शन है पद्माकर, द्विजदेव, प्रताप शाही, रसलीन। तो श्रृंगार लतिका इसके रचयिता कवि हैं ऑप्शन नंबर बी, द्विजदेव। 42वां प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है पद्माकर, केशव, घनानंद, भूषण। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केशव को। 43वां प्रश्न देखिए, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे केवल क्या हैं? कवि ही है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य श्याम सुंदर दास। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 44वां प्रश्न, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। यह दोहा किस कवि का है? ऑप्शन है केशव, बिहारी, मतीराम, ग्वाल कवि। तो ये जो दोहा कहा है वो है ऑप्शन नंबर ए, केशव ने। 45वां प्रश्न देखिए, सुजान चरित के रचयिता कवि का नाम बताइए। ऑप्शन है भूषण, सूदन, घनानंद, चिंतामणि। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूदन। 46वां प्रश्न देखिए, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में है। यह उक्ति आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में कही है? तो ऑप्शन है बिहारी, मतीराम, पद्माकर, घनानंद। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। 47वां प्रश्न देखिए, छत्र प्रकाश के रचयिता कवि का नाम बताइए। ऑप्शन है सूदन, पद्माकर, लाल कवि, रसनिधि। तो छत्र प्रकाश ये है ऑप्शन नंबर सी, लाल कवि की। 48वां प्रश्न देखिए, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है पद्माकर, सेनापति, ठाकुर, घनानंद। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद की ये पंक्ति है। 49वां प्रश्न है, कविराज शिरोमणि की पदवी इनमें से किसे प्राप्त थी? ऑप्शन है देव, पद्माकर, बिहारी, मतीराम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्माकर को। 50वां प्रश्न देखिए, रामचंद्राभरण, रामचंद्र भूषण और रामालंकार नामक अलंकार ग्रंथ किस रीतिकालीन कवि की रचनाएं हैं? ऑप्शन है गोप, ग्वाल कवि, मतीराम, रसनिधि। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोप। 51वां प्रश्न देखिए, अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रघुनाथ, दूल्हा, रसिक, सुमति। चौथा ऑप्शन है गोप। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रसिक, सुमति। 52वां प्रश्न है, अलंकार पंचाशिका किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है? ऑप्शन है मतीराम, पद्माकर, गोप, जसवंत सिंह। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतीराम। अगला प्रश्न देखिए, 53वां प्रश्न, वार वधु विनोद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है दूल्हा, कालिदास, त्रिवेदी, पद्माकर, ग्वाल कवि। तो वार वधु विनोद ये है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास त्रिवेदी की रचना। 54वां प्रश्न देखिए, रसराज के रचयिता कवि का नाम बताइए। ऑप्शन है पद्माकर, मतीराम, कुलपति मिश्र, भिखारीदास। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतीराम। 55वां प्रश्न देखिए, रसभूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रसखान, आलम, याकूब खां, रसनिधि। तो रसभूषण इस ग्रंथ के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, याकूब खां। 56वां प्रश्न, नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता कवि का नाम बताइए। ऑप्शन है तोष, रसलीन, रसनिधि, बेनी प्रवीण। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेनी प्रवीण। 57वां प्रश्न देखिए, किस कवि ने जयपुर नरेश, प्रताप सिंह, सतारा नरेश, रघुनाथ राव, ग्वालियर नरेश, दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहकर काव्य रचना की थी? ऑप्शन है मतीराम, पद्माकर, केशव, सेनापति। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्माकर ने। 58वां प्रश्न है, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार इनमें से कौन है? ऑप्शन है भिखारीदास, प्रताप सिंह, चिंतामणि, जसवंत सिंह। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रताप सिंह। 59वां प्रश्न है, रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए सोमनाथ, गोप, भिखारीदास, ग्वाल कवि।
तो रस पीयूष निधि इस ग्रंथ के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए सोमनाथ। 60 प्रश्न है 60वां, बिहारी जी का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन है रीवा, बांदा, ग्वालियर, बिहार। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर। जन्म ग्वालियर जानिए, तो ये बिहारी जी के ही जन्म पर आधारित है दोहा। 61वां प्रश्न देखिए, प्रणय विभोर मन की ऐसी कोई वृत्ति नहीं है जिसका स्वाभाविक चित्रण घनानंद ने न किया हो। उक्त कथन है, ऑप्शन देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, शांति प्रिय द्विवेदी का, नंद दुलारे वाजपेयी का या गणपति चंद्र गुप्त का। तो ये कथन है घनानंद जी के लिए, ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। 62वां प्रश्न है, भरतपुर के राजा सुजान सिंह, उपनाम इनका सूरजमल था, के पराक्रमपूर्ण चरित्र का वर्णन करने वाले कवि कौन थे? ऑप्शन है लाल कवि, सूदन, पद्माकर, ग्वाल कवि। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूदन। 63वां प्रश्न देखिए, स्नेह सागर का संपादन किसने किया है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, मिश्र बंधु ने, लाला भगवान दीन ने। तो स्नेह सागर इसका संपादन किया है ऑप्शन नंबर डी लाला भगवान दीन ने। 64वां प्रश्न है, आनंद रघुनंदन के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन है महाराज विश्वनाथ सिंह, भक्त नागरीदास, लाल कवि, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए महाराज विश्वनाथ सिंह। 65वां प्रश्न देखिए, कनक छरी सी कामनी काहे को कटी छीन पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन देखिए आलम, शेख रंगरेजिन, याकूब खां, रसलीन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आलम की ये पंक्ति है। 66वां प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित माना है? ऑप्शन है महाराज विश्वनाथ सिंह, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, गणेश कवि देव। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराज विश्वनाथ सिंह। 67वां प्रश्न देखिए, यमुना लहरी के रचयिता कवि कौन है? ऑप्शन है रसिक गोविंद, पद्माकर, ग्वाल कवि, नागरीदास। तो यमुना लहरी ये लिखी है ऑप्शन नंबर सी ग्वाल कवि ने। 68वां प्रश्न है, नवरस तरंग के रचनाकार कौन थे? पद्माकर, मतीराम, बेनी प्रवीण, ग्वाल कवि। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेनी प्रवीण। 69वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद इनमें से कौन सा ग्रंथ माना है? ऑप्शन है काव्य विवेक, काव्य निर्णय, रस रहस्य, जगत विनोद। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रस रहस्य। 70वां प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? महाराज शिवाजी ने, महाराज छत्रसाल ने, महाराज प्रताप शाही ने, सोलंकी राजा रुद्र ने। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोलंकी राजा रुद्र ने। 71वां प्रश्न देखिए, व्रत तरंगिणी के रचयिता का नाम बताना है। सुखदेव, जसवंत सिंह, प्रताप शाही, राम सहाय। तो सही आंसर है व्रत तरंगिणी के रचयिता ऑप्शन नंबर डी राम सहाय। 72वां प्रश्न है, अन्योक्ति कल्पद्रुम के रचयिता कवि कौन है? ऑप्शन है गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, प्रताप शाही, भिखारी दास। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दीनदयाल गिरी। 73वां प्रश्न देखिए, सैयद गुलाम नबी इसमें से किसका नाम था? ऑप्शन देखिए आलम, रसलीन, वृंद, शेख नबी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रसलीन का। 74वां प्रश्न देखिए, अलंकार पंचाशिका के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन देखिए भूषण, मतीराम, चिंतामणि, जसवंत सिंह। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मतीराम। 75वां प्रश्न है, भाषा भूषण में कितने दोहे हैं? ऑप्शन है 150, 200, 212, 220। तो भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है और इसमें दोहे हैं ऑप्शन नंबर सी 212। 76वां प्रश्न है, मतीराम कृत ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है? ऑप्शन देखिए चंद्रालोक, काव्य प्रकाश, कुवलयानंद, अलंकार सर्वस्व। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कुवलयानंद। 77वां प्रश्न देखिए, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन है मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधु। और श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो 78वां प्रश्न देखिए, अब महाभारत का
दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किस कवि ने किया है? ऑप्शन है सबल सिंह, रसनिधि, ग्वाल कवि, पद्माकर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सबल सिंह। 79वीं प्रश्न है 79। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है विटरनिट्ज, ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रियर्सन का ये कथन है। प्रश्न 80 है। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं, घनानंद के विषय में यह उक्ति किस आलोचक की है? ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मनोहर लाल गौड़, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही आंसर देखिए इस पर, इसका ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल ने बोला है ये घनानंद जी के लिए। प्रश्न 81। आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन है प्राणचंद्र चौहान, विश्वनाथ सिंह, सबल सिंह, पद्माकर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ सिंह। प्रश्न 82। बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी है? ऑप्शन है कृष्ण कवि, सुरति मिश्र, रत्नाकर, भगवान दीन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरति मिश्र। प्रश्न 83 है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों की कोई कवि झूठी खुशामद नहीं कह सकता, यह कथन आचार्य शुक्ल ने किस कवि के लिए कहा है? तो ऑप्शन देखिए भूषण, पद्माकर, सेनापति, केशव। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूषण। 84वां प्रश्न है। आचार्य शुक्ल ने भूषण का जन्मकाल क्या माना है? ऑप्शन देखिए 1613 ईस्वी, 1633 ईस्वी, 1623 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1613 ईस्वी। प्रश्न 85 है। बिहारी और देव किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए डॉक्टर नगेंद्र, भगवान दीन, लाला भगवान दीन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कृष्ण बिहारी मिश्र। तो बिहारी और देव ये है ऑप्शन नंबर बी, लाला भगवान दीन की। प्रश्न 86 है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन देखिए घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बोधा। 87वां प्रश्न है। श्रृंगार लतिका किस कवि की रचना है? ऑप्शन देखिए सेनापति, पद्माकर, द्विजदेव, नागरीदास। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्विजदेव की। प्रश्न 88 है। इन कवियों को आरोही काल क्रमानुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए से ही हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो देव है, देव का जो जन्म वर्ष है वो है 1673। 1673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। बिहारी जी का जो जन्म है वो 1595 में है। तीसरे नंबर में जो मतीराम जी हैं उनका ये जन्म वर्ष है 1604। और जो चौथे हैं अभी भूषण, इनका है 1613। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो 1595 है वो है बिहारी जी का। तो बिहारी जी का सबसे पहले आएगा, तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर बी है जिसमें बिहारी सबसे पहले हैं। उसके बाद देखते हैं हम 1604, ये है मतीराम जी का जन्म वर्ष। फिर भूषण का है 1613 और उसके बाद अंत में है देव कवि जो कि जिनका वर्ष है 1673। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। बिहारी जी सबसे पहले, फिर मतीराम, फिर भूषण और फिर देव। मैंने कल की वीडियो में इन सभी कवियों का जन्म वर्ष भी उसमें दिया हुआ था, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बनते हैं। तो देखिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 89 है। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए बोधा, ये बोधा होना चाहिए, बोधा, आलम, केशवदास, घनानंद। तो सही आंसर है विज्ञान गीता किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर सी, केशवदास की ये आध्यात्मिक कृति है। प्रश्न नंबर 90 है। देव और बिहारी किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए इसके डॉक्टर श्याम सुंदर दास, लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो देव और बिहारी ये है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण बिहारी
मिस्र की। और अभी एक बिहारी और देव रचना आई थी ऊपर के प्रश्न में, जो कि किसकी थी? लाला भगवान दीन की। और देव और बिहारी है ये कृष्ण बिहारी मिश्र की ये आलोचनात्मक कृति है। 91वां प्रश्न देखिए, बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सत्सई में कुल कितने दोहे हैं? तो इसके ऑप्शन देखिए 715, 714, 713, 716। तो सही आंसर है 713 दोहे। कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में 719 दोहे भी दिखते हैं इनके लिखे हुए। 92वां प्रश्न देखिए, यह कथन किसका है? केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है। तो किसका कथन है ये? ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न नंबर 93 है, रचना कालों में जो रामचंद्रिका का रचना काल है वो हमें बताना है। ऑप्शन है 1591, 1601, 1660, 1612। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1601। और किसकी रचना है ये? आचार्य केशव की, जिनका जन्म वर्ष अभी मैंने आपको बताया था कि इनका जन्म वर्ष कब है। 1560 ही इनका जन्म वर्ष रहा है। आचार्य केशव का जो जन्म वर्ष एक बार और मैं आपको बता दूं, सन 1560। तो आप केशवदास और बिहारी जी इनके जन्म वर्ष जरूर याद कर लीजिए। केशवदास का 1560 ही है और बिहारी जी का जो है 1595 में। और रामचंद्रिका का जो रचना काल है देखिए वो है 1601। 94वां प्रश्न है, इन्होंने शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ और अपने मत को गौण मान लिया, इसलिए स्वाधीन चिंतन के प्रति एक अवज्ञा का भाव आ गया। रीतिकालीन कवियों के लिए यह कथन किसने कहा है? इसके ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लाला भगवान दीन। तो सही इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला जो प्रश्न है ये भी एक सूची को दूसरे से हमें मिलान करना है। तो इसमें देखिए, श्रृंगार मंजरी जो ये रचना है ये किसकी है? ये है चिंतामणि जी की। रस विलास ये है मंडन द्वारा रचित। रतन हजारा जो है वो रसनिधि की है। और अलंकार पंचाशिका ये है मतीराम की। तो इस तरह से जो इसमें कूट बैठता है वो है बी, ए, डी और सी। तो सही देखिए बी, ए, डी, सी किस में है? ऑप्शन नंबर डी, बी, ए, डी, सी। अगला प्रश्न ये भी इसमें देखिए, ये शायद रिपीट हो चुका है हमारा प्रश्न। तो आज की जो वीडियो है ये इसमें प्रश्न 95 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। तो शायद ये रिपीट नहीं हुआ है, इसे हम एक बार और देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए, केशव इनका जो जन्म अभी मैंने आपको बताया था 1560, और बिहारी इनका जो जन्म वर्ष है वो मैंने अभी बताया था 1595। मतीराम जी का जन्म वर्ष है 1604 और भूषण इनका है 1613। तो ये हमारा इससे पहले का जो प्रश्न था वो आरोही क्रम में मिलाना था, उनको आरोही क्रम में लगाना था, लेकिन इसमें सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो सेम प्रश्न है। इसमें देखिए जो हमारा कोड बैठता है वो है बी, सी, डी और ए। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, सी, डी, ए। ये है ऑप्शन नंबर ए। तो आज के इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की इस वीडियो में आज के ये कंप्लीट हो चुके हैं रीतिकाल से संबंधित प्रश्न। तो कल से हम इसके आगे जो हमारा वर्गीकरण में है आधुनिक काल, तो उस पर वीडियो देखेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।